सच बोलूं, सबसे ज्यादा दर्द ब्रेकअप का नहीं होता। सबसे ज्यादा दर्द उस बात का होता है कि वो इंसान जो कभी बिना बात के कॉल कर देता था, आज मैसेज सीन करके भी रिप्लाई नहीं करता। दिल टूटता बाद में है, पहले ईगो टूटता है, फिर आदत, फिर उम्मीद और आखिर में खुद की वैल्यू। और तभी दिमाग में पहली बार ये ख्याल आता है, काश वो वापस आ जाए, काश एक बार फिर पहले जैसा हो जाए। पर यहीं सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, क्योंकि उसी मोमेंट से प्यार नहीं, पकड़ शुरू हो जाती है। तुम नोटिस करना, ब्रेकअप के बाद इंसान दो हिस्सों में बंट जाता है, एक जो बाहर दिखता है और एक जो अंदर चल रहा होता है। बाहर से बोलता है आई एम फाइन, अंदर से रोज चेक करता है ऑनलाइन आया क्या। बाहर से बोलता है मूव ऑन कर लिया, अंदर से हर रील, हर सॉन्ग उसी से कनेक्ट करता है। और सबसे डेंजरस फेज तब आता है जब डिग्निटी छोड़कर अटेंशन मांगना शुरू कर देता है। तुम बदल गए हो, किसी और से बात कर रहे हो क्या, मैं इतनी बुरी थी क्या। यही गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन सिंपैथी से नहीं, स्कैरसिटी से बनता है। अब एक सीन इमेजिन कर, दो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक हमेशा अवेलेबल, दूसरा थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल। पहला हर फाइट में कॉल करता है, दूसरा थोड़ा डिस्टेंस लेता है। ब्रेकअप के बाद गेस करो किसे मिस किया जाता है ज्यादा। हमेशा अवेलेबल इंसान को नहीं, बल्कि जो सडनली अनअवेलेबल हो गया उसे। यही डार्क साइकोलॉजी का पहला रूल है। लोग वैल्यू नहीं करते प्रेजेंस की, वैल्यू करते हैं एब्सेंस की। जब तुम हर रोज मैसेज कर रहे होते हो, तब सामने वाले को लॉस फील ही नहीं होता, क्योंकि तुम गए ही नहीं, तुम बस रिलेशनशिप से फ्रेंड जोन में शिफ्ट हुए हो। और ये सबसे पेनफुल पोजीशन होती है, जहां तुम प्यार में होते हो और सामने वाला कन्वीनियंस में। डिसअपियर होने का मतलब गोस्ट करना नहीं, मतलब इमोशनल एक्सेस बंद करना। कोई अननेसेसरी रिप्लाई नहीं, कोई लेट नाइट कन्फेशन नहीं, कोई आई मिस यू स्लिप नहीं। क्योंकि ब्रेकअप के बाद जो पहले कन्फेस करता है, वो इमोशनल पावर लूज कर देता है। अब सेकंड शिफ्ट, प्रेडिक्टेबल से अनप्रेडिक्टेबल बनना। रिलेशनशिप में तुम रीडेबल हो चुके थे, उसे पता था फाइट के बाद कॉल करोगे, सैड होगे तो मैसेज करोगे, जेलस होगे तो रिएक्ट करोगे। ब्रेकअप के बाद भी वही पैटर्न रहा तो अट्रैक्शन रिवाइव नहीं होगा। अट्रैक्शन सरप्राइज से पैदा होता है, सर्टेनिटी से नहीं। अब इमेजिन कर, तुम सडनली बिजी हो गए, रिप्लाई लेट पर कोल्ड नहीं, स्टोरी कम पर इंपैक्टफुल, ऑफलाइन ज्यादा, सामने वाला कंफ्यूज होगा और कंफ्यूजन इमोशनल पुल क्रिएट करता है। अब तीसरी सबसे पावरफुल ट्रिक, विजिबल ग्रोथ, साइलेंट ग्रोथ नहीं। कई लोग ब्रेकअप के बाद ग्रो तो करते हैं पर दिखाते नहीं, और ये गलती है। साइकोलॉजी सिंपल है, लोग वही मिस करते हैं जो इंप्रूव हो चुका होता है। अगर तुम वही दिख रहे हो, सेम सैडनेस, सेम एनर्जी, तो वापस आने का रीजन ही क्या है। लेकिन ध्यान रखना, ग्रोथ दिखानी है, प्रूव नहीं करनी। जिम फोटो फ्लेक्स नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट वाइब। न्यू सर्कल शो ऑफ नहीं, नेचुरल एक्सपोजर। हैप्पी दिखना फेक नहीं, स्टेबल दिखना रियल। क्योंकि फेक हैप्पीनेस जेलसी तो पैदा करती है, पर रिस्पेक्ट नहीं। अब डीप रियलाइजेशन, एक्स वापस लाने का सबसे पावरफुल तरीका उसे रियलाइज कराना नहीं है, बल्कि खुद रियलाइज कर लेना है कि तुम्हारी लाइफ उसके बिना भी फॉरवर्ड जा रही है। और ये एक्टिंग से नहीं होता, ये तब होता है जब तुम सच में डिटैच होना शुरू करते हो। डिटैचमेंट फॉरगेट करना नहीं होता, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना होता है। जब तुम चेक करना बंद कर देते हो, जब तुम कंपेयर करना बंद कर देते हो, जब तुम वेट करना बंद कर देते हो, तभी सामने वाला नोटिस करना शुरू करता है। क्योंकि ह्यूमन नेचर उल्टा है, जो पीछे भागता है उसे चेज नहीं किया जाता, जो आगे बढ़ जाता है उसे चेज किया जाता है। अब एक रियल लाइफ सीन, एक लड़का ब्रेकअप के बाद रोज कॉल करता रहा, अपोलोजाइज करता रहा, गिफ्ट भेजता रहा। लड़की मूव ऑन कर गई क्योंकि उसे लॉस फील ही नहीं हुआ। दूसरा लड़का सेम ब्रेकअप, सेम पेन, पर उसने डिसअपियर किया, सेल्फ वर्क शुरू किया, सोशल लाइफ रिवाइव की। 3 महीने बाद मैसेज आया, तुम बदल गए हो। असल में वो नहीं बदला था, उसकी वैल्यू परसेप्शन बदल गई थी। यही डार्क साइकोलॉजी है, लोग इंसान को नहीं, उसकी परसीव्ड वैल्यू को चेज करते हैं। अब सबसे पेनफुल ट्रूथ, एक्स वापस आ भी गया तो गारंटी नहीं कि रिलेशनशिप हेल्दी होगा, क्योंकि अगर तुमने अंदर कुछ नहीं बदला तो ब्रेकअप रिपीट होगा। इसलिए फोकस एक्स पर नहीं, पैटर्न पर होना चाहिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन फेज शुरू होता है। पहले तुम सोचते थे कैसे वापस लाओ, अब शिफ्ट होगा अगर वापस आए तो डिजर्व करता है या नहीं। ये माइंडसेट शिफ्ट
गेम बदल देता है। अब तुम वेट नहीं कर रहे, इवैल्यूएट कर रहे हो। अब तुम नीडी नहीं, सिलेक्टिव हो। अब तुम ब्रोकन नहीं, अवेयर हो। और आयरनी देख, यहीं से चांसेस बढ़ते हैं वो वापस आने के, क्योंकि अट्रैक्शन नीडीनेस से नहीं, सेल्फ कंटेनमेंट से बनता है। अब इमेजिन कर, वो अचानक मैसेज करता है, हे हाउ आर यू। पुराना तुम होता तो पैराग्राफ भेज देता, नया तुम सिर्फ इतना लिखता, डूइंग गुड, शॉर्ट, काम, न्यूट्रल। यही इमोशनल मिस्ट्री पुल क्रिएट करती है, क्योंकि सामने वाला सोचता है इतना चेंज कैसे, मूव ऑन कर गया क्या, किसी और के साथ है क्या। और ये सवाल अटैचमेंट रिवाइव करते हैं। पर ध्यान रखना, गोल एक्स को जेलस करना नहीं, गोल खुद को ग्राउंडेड करना है। जेलसी टेम्परेरी पुल देती है, रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म पुल देता है। अब एंडिंग रियलाइजेशन की तरफ चलते हैं। ब्रेकअप तुम्हारे खिलाफ नहीं हुआ था, तुम्हारे ग्रोथ के लिए हुआ था। क्योंकि कुछ लोग रिलेशनशिप में नहीं, लॉस में मैच्योर होते हैं। और जब तुम लॉस से मैच्योर हो जाते हो, तब तुम किसी को वापस पाने नहीं, खुद को खोने से बचाने लगते हो। और यही सबसे पावरफुल डार्क साइकोलॉजी एक्टिवेट होती है। तुम चेज करना बंद करते हो और लाइफ तुम्हें चेज करना शुरू करती है। कभी एक्स के थ्रू, कभी सक्सेस के थ्रू, कभी इनर पीस के थ्रू। पर उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पेन से भागना नहीं, पेन को प्रोसेस करना पड़ता है। क्योंकि जो दर्द समझ लिया जाता है वो स्ट्रेंथ बन जाता है, और जो दर्द दबा दिया जाता है वो डेस्पिरेशन बन जाता है। अब आखिरी बात ध्यान से सुन, एक्स वापस आना सक्सेस नहीं होता। सक्सेस ये होता है कि अगर वो वापस आए तो तुम्हारी पीस डिस्टर्ब ना हो, अगर वो जाए तो तुम्हारी आइडेंटिटी डिस्टर्ब ना हो, और अगर वो रहे तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहे। क्योंकि एंड में प्यार जीतना नहीं होता, बैलेंस करना होता है। और जब तुम बैलेंस सीख जाते हो, तब कोई भी इंसान तुम्हें लूज करने से डरता है, क्योंकि तब तुम रिलेशनशिप नहीं, वैल्यू बन चुके होते हो। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रिलेशनशिप में रहते हुए भी कभी पूरी तरह तुम्हारे नहीं होते, पर ब्रेकअप के बाद अचानक तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। ये प्यार नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल री एंट्री होती है। जब तुम सडनली अनअवेलेबल हो जाते हो, तब सामने वाले के माइंड में एक साइलेंट अलार्म बजता है, कंट्रोल स्लिप हो रहा है, और इंसान नेचर से पॉसेसिव होता है। चाहे प्यार खत्म हो जाए, ओनरशिप की फीलिंग जल्दी खत्म नहीं होती। इसीलिए कई एक्स तब वापस टेक्स्ट करते हैं जब तुम जेन्युइनली आगे बढ़ने लगते हो। हे जस्ट चेकिंग ऑन यू, तुम ठीक हो ना, मिस टॉकिंग टू यू। ये क्लोजर नहीं होता, ये क्यूरियोसिटी होती है। और यहीं ज्यादातर लोग फिर से ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि वो मैसेज में प्यार ढूंढ लेते हैं जो एक्चुअली डाउट होता है। अब यहां सबसे पावरफुल डार्क साइकोलॉजी ट्रिक काम आती है, इमोशनल पेसिंग। मतलब रिप्लाई करना है, पर उतना ही जितना सामने वाला इन्वेस्ट कर रहा है। वो 2 लाइन भेजे, तुम 10 लाइन मत भेजो। वो कैजुअल टोन में हो, तुम इमोशनल मत हो जाओ। क्योंकि ब्रेकअप के बाद जो जल्दी इमोशनल हो जाता है वो पावर लूज कर देता है। अब इमेजिन कर, वो टेक्स्ट करता है, मिस आवर टॉक्स। पुराना तुम रिप्लाई करता, मी टू, आई स्टिल लव यू। नया तुम रिप्लाई करता, या वी हैड सम गुड कॉन्वर्सेशंस। देख फर्क, पहला नीडीनेस, दूसरा नॉस्टैल्जिया। नीडीनेस पुश करती है, नॉस्टैल्जिया पुल करता है। नॉस्टैल्जिया सेफ इमोशन है, इसमें प्रेशर नहीं होता, पर वार्मथ होती है, और वार्मथ रिकनेक्शन का डोर खोलती है। अब नेक्स्ट फेज, फर्स्ट मीट आफ्टर ब्रेकअप। ये सबसे सेंसिटिव मोमेंट होता है, क्योंकि यहीं डिसाइड होता है कि अट्रैक्शन रिवाइव होगा या परमानेंटली खत्म। सबसे बड़ी गलती, लोग मीटिंग को क्लोजर बना देते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, मैं इतना हर्ट हुआ, तुम बदल गए। ये कॉन्वर्सेशन हीलिंग नहीं, ब्लीडिंग करवाती है। फर्स्ट मीट रूल सिंपल है, पास्ट डिस्कस नहीं, एनर्जी डिस्प्ले करनी है। तुम्हारा काम रहना, तुम्हारा ग्राउंडेड रहना, तुम्हारा न्यूट्रल स्माइल, ये सब वर्ड से ज्यादा लाउड बोलते हैं। क्योंकि सामने वाला ऑब्जर्व करता है, स्टिल ब्रोकन या एक्चुअली मूव्ड फॉरवर्ड, और यहीं परसेप्शन शिफ्ट होता है। अट्रैक्शन वर्ड से नहीं, स्टेट से पैदा होता है। अगर तुम स्टेबल स्टेट में हो तो सामने वाला इमोशनली सेफ फील करता है। अगर तुम नीडी स्टेट में हो तो सामने वाला प्रेशर फील करता है। प्रेशर अट्रैक्शन को किल करता है, सेफ्टी अट्रैक्शन को रिवाइव करती है। अब एक और डीप लेयर, फिजिकल वर्सेस इमोशनल पुल। रिलेशनशिप में फिजिकल क्लोजनेस इजी होती है, पर ब्रेकअप के बाद इमोशनल पुल ज्यादा पावरफुल होता है। अगर मीटिंग में तुम टच इनिशिएट कर देते हो तो सिग्नल जाता है कि तुम अभी भी अटैच्ड हो।
पर अगर तुम काम डिस्टेंस मेंटेन करते हो तो सिग्नल जाता है कि तुम इमोशनली कंपोज्ड हो। और कंपोज्ड एनर्जी मैग्नेटिक होती है, क्योंकि इंसान नेचुरली उस एनर्जी की तरफ खिंचता है जहां केओस नहीं, क्लैरिटी होती है। अब नेक्स्ट डार्क साइकोलॉजी शिफ्ट, स्कैसिटी रीइंफोर्समेंट। मतलब मीटिंग अच्छी हुई तो अगले दिन लॉन्ग चैट शुरू नहीं, थोड़ा गैप, थोड़ा स्पेस, थोड़ा मिस्ट्री, ताकि इमोशनल रेजिड्यू सेटल हो। क्योंकि कनेक्शन रिवाइव करने के लिए कंटिन्यूअस प्रेजेंस नहीं, कंट्रोल्ड प्रेजेंस चाहिए। थोड़ा पॉज। अब एक पेनफुल ट्रुथ, कभी कभी एक्स वापस आता है, पर प्यार से नहीं, लोनलीनेस से। और लोनलीनेस वाला कमबैक टेम्पररी होता है, इसलिए टेस्ट करना जरूरी है। टेस्ट वर्ड से नहीं, कंसिस्टेंसी से होता है। वो एफर्ट दिखा रहा है क्या, टाइम इन्वेस्ट कर रहा है क्या, क्लैरिटी दे रहा है क्या? अगर नहीं तो ये रिकनेक्शन नहीं, इमोशनल रिसाइकलिंग है। और रिसाइकल्ड लव ज्यादा देर टिकता नहीं। अब ट्रांसफॉर्मेशन डीप होता है। पहले तुम सोचते थे कैसे वापस लाऊं, अब सोचते हो अगर वापस आए तो क्या वही रिस्पेक्ट देगा? पहले फियर था लॉस का, अब फिल्टर है वैल्यू का। यही इमोशनल एवोल्यूशन है, जब तुम किसी को खोने से नहीं, खुद को खोने से डरते हो। और बिलीव करना मुश्किल है, पर यहीं से रियल अट्रैक्शन पैदा होता है। क्योंकि अब तुम क्लिंग नहीं करते, कनेक्ट करते हो। अब तुम चेज नहीं करते, चूज करते हो। अब तुम प्रूव नहीं करते, प्रेजेंट रहते हो। अब क्लोजिंग रियलाइजेशन की तरफ चलते हैं। ब्रेकअप का असली पर्पस रिलेशनशिप बचाना नहीं होता, सेल्फ अवेयरनेस जगाना होता है। कुछ लोग वापस आ जाते हैं, कुछ नहीं आते, पर जो सीख मिलती है वो हर फ्यूचर बॉन्ड बचा लेती है। अगर एक्स वापस आए तो ईगो से मत मिलना, क्लैरिटी से मिलना। अगर ना आए तो रिग्रेट से मत जीना, ग्रैटिट्यूड से जीना। क्योंकि हर रिलेशनशिप फॉरएवर के लिए नहीं आता, कुछ अपग्रेड करने के लिए आते हैं। और जब अपग्रेड कंप्लीट हो जाता है तो इंसान किसी को पाने के पीछे नहीं भागता, वो बस इतना बन जाता है कि लोग उसे खोने से डरें। याद रखना, एक्स वापस लाने की सबसे पावरफुल ट्रिक उसे इम्प्रेस करना नहीं है, इतना ट्रांसफॉर्म हो जाना है कि अगर वो वापस आए तो उसे तुम्हें रीगेन करना पड़े। और अगर ना आए तो भी तुम्हारी लाइफ किसी भी तरह अधूरी ना लगे। क्योंकि एंड में प्यार की जीत नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट की होती है। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट जीत जाती है तो या तो वही इंसान लौटता है या उससे बेहतर कोई। पर उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक चीज करनी पड़ती है, चेज बंद, ग्रोथ स्टार्ट। क्योंकि जिस दिन तुम खुद की वैल्यू समझ जाते हो, उस दिन कोई भी एक्स तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता, तुम खुद करते हो। कभी कभी कहानी खत्म नहीं होती, बस बोलना बंद हो जाता है। और अभी जो सबसे ज़रूरी बात है वो यहीं से शुरू होती है। मान लो एक दिन अचानक फ़ोन स्क्रीन पर उसका नाम फ्लैश हो, कोई रीज़न नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक सिंपल सा मैसेज, हाय। उस मोमेंट में हार्ट तेज धड़केगा, पास्ट रिवाइंड होगा, ईगो और इमोशन दोनों एक साथ जागेंगे। और वहीं तुम्हारी पूरी ग्रोथ टेस्ट होगी। क्योंकि असली डार्क साइकोलॉजी एक्स पर अप्लाई नहीं होती, खुद पर अप्लाई होती है। तुम रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड, तुम पास्ट में गिरते हो या प्रेजेंट में खड़े रहते हो। और सच ये है, उस एक रिप्लाई में तुम्हारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाता है। अगर तुम फिर वही बन गए तो समझो ब्रेकअप बेकार गया। अगर तुम ग्राउंडेड रहे तो समझो दर्द इन्वेस्टमेंट बन गया। इसलिए ये कहानी एक्स के वापस आने पर खत्म नहीं होती, ये कहानी खत्म होती है जब तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो। फ्री फ्रॉम वैलिडेशन, फ्री फ्रॉम फियर, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। और उस फ्रीडम का साइड इफेक्ट क्या होता है पता है? या तो वही इंसान तुम्हें फिर से पाने की कोशिश करता है, या लाइफ तुम्हें किसी ऐसे से मिलाती है जो तुम्हें खोने से पहले ही संभाल कर रखे। पर दोनों केसेस में जीत तुम्हारी होती है। अब जाने से पहले एक छोटा सा सेल्फ चेक। आज भी अगर वो वापस आ जाए तो क्या सच में रेडी हो या सिर्फ लोनली हो? आज भी अगर वो किसी और के साथ दिखे तो टूट जाओगे या एक्सेप्ट कर लोगे? आज भी अगर वो सॉरी बोले तो फॉरगिव करोगे या खुद को फिर लूज कर दोगे? इन सवालों के जवाब कमेंट में नहीं, अंदर मिलेंगे। पर अगर फील हो रहा है कि स्टोरी अभी भी अंदर चल रही है तो एक काम करना, नीचे कमेंट में बस एक वर्ड लिखना, डिटैच्ड या स्टिल हीलिंग।
कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डिटेल नहीं, बस एक वर्ड, ताकि पता चले कौन पेन से पावर की तरफ जा रहा है और कौन अभी प्रोसेस में है। और हाँ, अगर कहीं अंदर ये रियलाइजेशन आया कि चेज बंद करना है, ग्रोथ स्टार्ट करनी है, तो उस फीलिंग को इग्नोर मत करना, क्योंकि वही मोमेंट लाइफ का रियल टर्निंग पॉइंट होता है। बाकी कहानी यहीं हस्बैंड नहीं होती। तुम जहां इवॉल्व करते हो वहीं से नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, और नेक्स्ट चैप्टर में या तो वही लौटता है या तुम इतने आगे बढ़ जाते हो कि उसके लौटने की जरूरत ही नहीं रहती। टेक इट स्लो, स्टे ग्राउंडेड एंड रिमेंबर, जिसे तुम खोने से डर रहे थे वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, पर जो तुम बन रहे हो वो हमेशा तुम्हारा रहेगा।